अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शाइस्ता रज़ा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शो जो है हाईजैक तो नहीं हो गया। बिल्कुल भी नहीं, ये G21mm की एपिसोड है 100th और यहाँ पर जो है वो हमने देखा है कि 100 एपिसोड्स कंप्लीट हुई और यहाँ पर इस वक्त जो है वो हमने सोचा कि क्यों ना मतीरा को हमने, और मतीरा ने सबको मौका दिया, इतने सारे गेस्ट जो कि इस सेट का हिस्सा बने, इस शो का हिस्सा बने और उन सब ने आकर अपनी कहानियाँ भी सुनाई और साथ ही साथ जो है उन्होंने आकर बहुत सारी ऐसी बातें बोली, कुछ अच्छी कुछ बुरी। और वो क्या बातें थी, कैसे हुआ, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जब आप कर रहे होते हो और जब आप होस्ट होते हो तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि आपने जो है वो खामोश रहना है और आपने जो है वो सब्र का वो जो घूंट होता है ना वो पीना है। तो हमने सोचा है कि क्यों ना 100th एपिसोड में मतीरा को बनाया जाए गेस्ट और साथ ही साथ उनको मौका दिया जाए कि वो दिल खोल कर बातें करें, अपनी ये जो सारी की सारी जर्नी थी जो उन्होंने जो है वो गुजारी है, किस तरीके से गुजारी है, क्या अच्छा था क्या बुरा था, बहुत सारे खुशगवार लम्हे और वहीं पर कहीं ना कहीं होते हैं बहुत ही ऐसे लम्हे जिनमें इंसान कहता है कि बस ये गुजर जाए। तो वेलकम करते हैं जी मतीरा को। वेलकम जी मतीरा। मतीरा निकल नहीं रही हैं, मतीरा प्लीज आ जाइए। क्या हाल है आप सबके? मैं थोड़ी घबरा गई हूँ, ये हो क्या रहा है? नहीं, मैंने कहा मतीरा को हम जो है वो मौका दें। है नारियल, ठीक है, आप एंजॉय करें। ये 100th एपिसोड के बाद आपने वहाँ फोड़ना था मतीरा। वहाँ फोड़ते हैं ना, आने से पहले फोड़ते हैं। मुंह में फोड़ ली। आइए मतीरा, रखिए जी तशरीफ, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने करनी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपने पूछे हैं लोगों से और उसके बाद जो है बहुत कुछ हुआ इस शो में। तो वो क्या जर्नी थी, कैसे हुआ, क्या अच्छा था क्या बुरा था, ये सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले मतीरा मुझे ये बताइएगा कि आपने 100th एपिसोड की हैं इसी कुर्सी पर बैठकर, जिस कुर्सी पर इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ, तो इसी सेट पर एज अ गेस्ट आना कैसा लग रहा है? बहुत ही अलग। एंड मुझे एक बात बताओ, ये कुर्सी बहुत अलग फील होती है, समझते नहीं। अब मुझे पता है लोग घबरा क्यों जाते हैं। एक तो ये बहुत नीची है, तो जमीन पर ले जाती है इंसान को। ये नीचे ले जाती है और फिर मैं कभी कभी उनको जमीन के नीचे भी ले जाती हूँ। ये तो है। अच्छा मुझे बताएं मतीरा, जब स्टार्ट किया था चैनल से आगाज़ हुआ और उसके बाद जो है 100th एपिसोड, कैसी जर्नी रही है ये? क्या सबसे पहले मैं बता दूं आपको काटने के लिए, आगाज इसी खातून से हुआ था जो वहाँ बैठी हुई है सामने। सो एज द 100th एपिसोड हम इनको भी सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, बिहाइंड द सीन कोई बोलता नहीं है, लेकिन ये बिहाइंड द सीन ये थी। नहीं, मुझे मतीरा की स्किल्स पर पूरा भरोसा था। मैंने कहा था और कोई करे ना करे मतीरा कर लेगी। तो अब ये मुझे बताएं, वो तो चलें, एक तो आपका होता है ना, बाकी आपने 100th एपिसोड करना और उसके बाद ये होता है ना कि आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल भी होता है, फिर आपको पता भी होता है अपना कि यार मैं कर लूँगी ये। तो ये जो सारी जर्नी रही है, कितनी मुश्किल थी, कितनी आसान थी? आई थिंक मेरे सच बात बोलूँ, आई थिंक एक होस्ट के लिए वो बहुत, हम जब यहाँ बैठते हैं ना, वो बहुत आसान काम होता है। ऐसे जो आपका डायरेक्टर होता है, जो आपके कैमरामैन होते हैं, जो आपके मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जो मेरी एक टीम जो है वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज, एक शो उठता है तो टीम की वजह से उठता है, और नहीं उठता तो वो कभी कभी वो एक होता है ना, लोगों को लगता है कि अगर शो चल गया तो इट इज़ अ वन मैन गेम। इट्स नॉट। तो एक शो जो होता है वो एक पूरी टीम के साथ होता है। There was Faraz, but there was Noman. So there was Noman and Faraz A1 से हमारे साथ था, and then there's Safina. We've got Sadia in the makeup. We've got a lovely, ये जो खूबसूरत बनाते हैं लाइटिंग वाले लोग। तो आई बिलीव उन लोगों के साथ बड़ा आसान हो जाता है। अच्छी टीम होती है ना, आसान होता है। अच्छा, ये हमेशा लोग ना ये बात करते हैं और अक्सर बहुत सारी बातें जो हैं वो हो भी रही होती हैं, वहीं पर कुछ लोग ये कहते हैं कि मतीरा के साथ काम करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो इसमें आपको क्या लगता है, ऐसा है? आई डोंट नो, पर टीम से पूछो। कितना मुश्किल है, क्या क्या टफ टाइम दिया आपने टीम को? आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा है कभी? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, मैं टफ टाइम देती हूँ। आई एम, बिकॉज आई हैव गॉट ADHD। मुझे हमेशा लगता है मैं पूरा टाइम, मतलब मैं बोलती हूँ आज टाइम पर जाऊंगी। होता ही नहीं है। नहीं होता टाइम। और वो शायद
I've got time blindness. वो जो एक it's a valid thing जब when people are when they have ADHD उनका ये टाइम ब्लाइंडनेस होता है क्योंकि हम सुबह उठते हैं ये सोचकर कि हम 20 काम कर सकते हैं ऐसे और 20 काम नहीं हो सकते। हाँ 2 ही होते हैं वो छोड़ दो वो हो ही नहीं सकते। फिर हम हर जगह देर से पहुंचते हैं, हर जगह वो थोड़ा थोड़ा होता है। तो आई बिलीव माई टीम हैज़ बीन वेरी यू नो देयर विथ मी, चाहे वो लेट हो जो भी हो, they've been there and I think that is the only badness in me. Otherwise मैं कभी भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करती। हाँ इस बात की गवाह तो मैं भी हूँ इस बात की गवाह तो हम सब लोग हैं कि मतीरा ने कभी बदतमीजी नहीं की। और चूंकि मैंने सवाल पूछा है और इस सवाल को पूछने का मकसद भी ये था कि हम चूँकि साथ हैं मतीरा के और 100 एपिसोड्स मतलब ये कि हर हफ्ते आना और हर हफ्ते 2 शो रिकॉर्ड कराना, तो हमारे साथ कभी बदतमीज़ी वाला इंसिडेंट मतीरा ने नहीं किया है। तो मतीरा इज़ वेरी इजी गोइंग, आप इजीली जो है ना वो मतीरा के साथ काम कर सकते हैं अगर आपको मतीरा की समझ आ जाए तो। नहीं आई थिंक जिसको काम करना होता है ना कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बोलते हैं आप हमारा भी काम करो और कुछ लोग होते हैं जिनको काम निकालना आता है। ऐसा ही है बिल्कुल। सो आई बिलीव इंडस्ट्री में बहुत कम लोग होते हैं जिनको काम निकालना आता है। वो बोलते हैं आप सब कुछ कर लो, हाँ हम बस एक्शन कट, दैट्स द ओनली थिंग। इस तरह नहीं होता। अच्छा मतीरा, अब चूँकि हम ये 100th एपिसोड सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपने की बहुत सारे गेस्ट आए, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी बनी, बहुत सारी चीजें भी हुई। एक्चुअली ये वाले चैनल के साथ तो मैंने तो यूं वही की है ऑनेस्टली, हर चीज में फंसती थी। हाँ, मैं बोलती थी यार ला ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अचानक होता है ना, बंदे कहते हैं ओह अच्छा आज तो ये नई चीज आ गई। हाँ। सबसे पहले अगर हम शुरू करेंगे, बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहले अगर हम शुरू करें वीना मलिक के साथ एक शो किया आपने, उसमें जो आपका एक गेसिंग गेम होता है, उसमें जो है लोगों ने कहा कि नहीं भाई ये तो वल्गैरिटी थी और ये तो ये था और ये तो वो था, ये तो बहुत ज़्यादा कर दिया और इसको कोई देखे, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर वीना मलिक की जानिब से भी हमने देखा कि डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पर जाकर भी और अपने भी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो कहा गया था, मुझसे तो कराया गया था। आपका क्या टेक है उस पर? वो जो वीना मलिक वाला शो हुआ था वो क्या था? आई थिंक ये जो लोग हम एक्चुअली एक इनोसेंट अंदाज में जो हिंट है वही देंगे, ठीक है, बनाकर तो नहीं देंगे या कुछ और भी नहीं देंगे, ऐसा है। बट आपकी जो सोच होती है ना, अब आप यही हिंट्स एक बच्चे को बताओ, वो सोचने लगेगा क्योंकि उसका दिमाग और दिल मासूम है। अब जिनके दिमाग में माशाल्लाह हमारी कौम बीपीएन में नंबर 1 आती है और वो बहुत नेक्स्ट लेवल, हम तो मतलब बुरके वाली बंदी को भी बोलेंगे टाइट पीस है क्योंकि ये दिमाग है। ऐसा ही है। यू गेट इट? इट्स शर्म हया इंसान के आंखों में होती है। ऐसा ही है। तो वो लोग दिमाग में ऐसे करते हैं। और रही बात वीना की, तो मैं ये बोलूँगी दैट वो या आई बिलीव हमने ही उसको एक बूम दिया था क्योंकि उन्होंने एक वो क्या FHM के साथ एक इवेंट, वो एक पॉडकास्ट किया था, उसमें इट डिडंट गो वेल फॉर हर एंड वो काफ़ी उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की थी, आई डोंट नो, बट वो हमारे यहाँ यही बड़ा दुख होता है। हम गेस्ट को फुल कंफर्टेबल करते हैं, वो गेस्ट जाकर हमारी ही बैंड में जाते हैं। हाँ, तो कहते हैं ना कि एक और चीज़ भी आई थी ना कि जो मेरे भी सुनने में आई थी कि ऐसा हुआ था कि उन्होंने कहा था कि मुझे जो है वो मतीरा के साथ जाके बैठना है। हाँ। मैं मतीरा के साथ शो करना चाहती हूँ। मैं मतलब एक प्रेफरेंस होती है ना आपकी, हाँ। कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, मैं वहाँ जाऊंगी। एक उनकी ये प्रेफरेंस भी थी कि मैं मतीरा के साथ बैठना चाहती हूँ। बहुत अच्छी है। इसलिए मुझे थोड़ा सा जब मुझे ये न्यूज़ मिली मैं बड़ी हर्ट हुई भी थी क्योंकि जब शाइस्ता में और आप इस तरह हैं, हाँ। अब आप जाकर एक न्यूज़ बोल दे तो कहीं ना कहीं मुझे ये होगा ना कि शाइस्ता इतना हमारे अंदर क्लोजनेस थी तो मैसेज कर देती, बता देती। बट एनीवेज एवरीवन हैज़ देयर ओन टेक। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, हर इंसान का चूल्हा है, वो जिस तरह चमकाता है चलाता है, उसकी मर्जी है। तो आपने कोई मैसेज नहीं किया उसको, ना उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड किया कि यार ये क्या कर रही हो, ये तो ऐसा यार आई एम द वर्स्ट पर्सन इन स्टेइंग इन टच। मतलब मैं टाइम ब्लाइंडनेस के साथ साथ मैं वैसी दोस्त हूँ, आप मुझे 3 साल बाद एक कॉल कर बोलो मसला हुआ है, मैं सबसे पहले खड़ी होंगी। रोजाना मुझे हेलो हाउ आर यू, क्या कर रही हो, ये नहीं होता है, बड़ा मैं भूल जाती हूँ। हाँ। मतलब ऑनेस्टली तो आई डू नॉट नो हाउ टू स्टे इन टच विद पीपल। तो मतलब वो आपने पूछा भी नहीं कि अच्छा चलो ठीक है जो हुआ जैसे हुआ
मट्टी पाओ। मैं बोलती हूँ ठीक है, उसने सोच कर बोला होगा ना, ठीक है, बोल दिया, खत्म। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और सेगमेंट था, एक और गेस्ट थे, चाहत फतेह अली खान ना साहब। बोलो यार, ये जो इन्होंने बोला ना, बूम मिला, बहुत सारे लोगों को बूम मिला 21mm से। हाँ। तो मुझे ये बताएं कि ये जो चाहत फतेह अली खान वाला इंसिडेंट था, कि ये वीडियो बनती है और चलें वो एक चीज़ हो गई, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्लियरली स्क्रीन पर दिख रही होती हैं, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स जो कि मैंने भी पढ़े, बहुत सारे लोगों ने और भी पढ़े, वहाँ पर क्लियरली ये मेंशन था कि मतीरा वॉज अनकम्फर्टेबल, मतीरा भी अनकम्फर्टेबल हो रही हैं, मतीरा खुद अनकम्फर्टेबल हो रही हैं, और फिर अचानक से स्टेटमेंट्स और फिर हर न्यूज़ चैनल पर जाके तबसरे भी और कहानियाँ भी और उसके मीम भी बनाए गए और वो दोबारा रिक्रिएट भी किया गया सीन। उसके बारे में क्या कहना है? यार आपस की बात है, आई फेल्ट वेरी वायलेटेड। लाइक मेरी एक आदत है, अगेन आई डोंट स्टे इन टच विद पीपल एंड आई डोंट लाइक टचिंग पीपल एंड आई डोंट लाइक एनीवन टचिंग मी। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान इज़ अ प्लेस जहाँ एवरी मैन नोज दैट इस तरह यू कैन नॉट जस्ट टच समवन, लाइक ठीक है। आई गेव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट कि जनाब थोड़े से हिले हुए हैं तो नहीं पता, एंड मुझे उनके साथ काफ़ी आई हैड अ स्मॉल सिंपैथी थिंग विथ हिम बिकॉज ही इज़ नेवर लाइक बिफोर, इन्होंने कभी बुरा नहीं बोला। आई से ठीक है, मेरी एक चीज़ ये होती है, वट एवर फ्लोट्स योर बोट आई एम हैप्पी फॉर यू। और मैंने इनको ये बोला था कि दूसरी जगहों पर हमारी टीम ने भी ये डिसाइड किया था, लोग जैसा भी बोले, वरना हम बैठकर क्या, डोंट यू थिंक आई कैन रोस्ट हिम, बट आई स्टिल डिसाइडेड टू गिव हिम the benefit of doubt and the space to, you know, let him feel like a human being. And उन्होंने तो बखरा चीज़ कर दिया। मतलब ये बड़ी दुख की बात है कि उनका एक बंदे ने यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा था and हमारा यहाँ से हुआ, फराज and everyone found that I found that uncomfortable. हमारे चैनल ने वो लगाया ही नहीं because they found that एक उसी के लिए बैकफायर होता। फिर उन्होंने जब इसको कॉल किए, इस भाईजान ने ये लगा दिया, और लगाने के बाद फिर हमारे चैनल वाले लोगों ने उनको कॉल की। उस वक्त इन्होंने बोला यार आई एम सो सॉरी, मैं सॉरी का पैगाम देता हूँ, एवरीथिंग वाज काम। देन ही जस्ट स्टार्टेड, पता नहीं कौन सा वो अफीम पिए हुए थे, क्या पिया पता, बोल रहे मतीरा मुझे वो बोल रही थी, मेरे पास उनका नंबर तक नहीं था। हाँ, वो तो स्टेटमेंट मैंने भी सुनी थी कि मतीरा ने स्टेटमेंट्स दे रहे थे, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन सब बोल रहे थे कि ये चाहता है कि तुम रिस्पॉन्ड करो, एंड फिर बोल रहा था कि मैं वकील कर दूंगा, तो ये कर दूंगा, डिफेमेशन। इट्स सैड। इस तरीके से आई रियलाइज्ड कुछ लोग इज्जत के लायक नहीं होते। नहीं, तो ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपने बताया ना कि अक्सर कुछ चीज़ें आपके सामने आती हैं और आप कहते हैं यार ये तो हमने किया भी नहीं था, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ ब्लू एक अचानक से चीज़ आती है और वो फिर बिल्कुल ही फैल जाती है। इसको जिस तरीके से आपने बताया, जिस तरीके से आपने बताया कि टीम ने टैकल किया है, चैनल ने टैकल किया, आप खुद एक मेंटल टोल जो आपको होता है कि आगे तो यार ये क्या फजूल का स्ट्रेस मुझे मिल गया है, तो इस सारी सिचुएशन को हैंडल कैसे किया कि यहाँ से जो है लोग बोल रहे हैं, वहाँ से टैग्स हो रहे हैं, मतीरा 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 हो रहा है हर तरफ, वो फिर आपने कैसे हैंडल किया है? आपने कहा बस ठीक है, ओके यार दफा हो बोलना आसान है, उस दफा हो से गुजरना बहुत मुश्किल है। फिर क्या किया? आई थिंक आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिड ये जो पूरा साल था, इट हैज़ बीन वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मी। मतलब मैं बहुत रोई हूँ, ऐसी बात नहीं है। आई हैव क्राइड, मैं बहुत आई हैव ब्रोकन डाउन, आई हैव फेल्ट अ लॉट ऑफ इमोशंस दिस ईयर। और जब आप इन सारी चीज़ों से फील करते हो, यू जस्ट रियलाइज दैट जो लोग आपके करीब होते हैं ना, जो आपके दोस्त होते हैं, दे डोंट क्वेश्चन यू, वो ऑलवेज बोलते हैं सही हो जाएगा। वो जो उनका बोलना होता है ना, जो फैमिली और फ्रेंड्स वो बोलते हैं सही हो जाएगा, इज़ 10 times बेटर। तो आई थिंक सोशल मीडिया से बहुत खिलाफ हो गई थी मैं, बिल्कुल। आई गोस्टेड इट फॉर सम टाइम एंड देन आई केम बैक। जाने वाली नहीं हूँ मैं। अच्छा, ये तो है मतीरा का ना कि मतीरा, अच्छा मैं जितना पर्सनली मतीरा को जानती हूँ, मतीरा का ये है कि अचानक से कोई चीज़ होगी, मतीरा पैनिक करेंगी और शदीद किस्म का पैनिक करेंगी, उसके बाद मतीरा अपना टाइम लेगी और उसके बाद मतीरा बोलेगी ओके नाउ लेट मी हैंडल दिस, अब इसको मैं हैंडल करके बताऊंगी। यार इन द एंड ऑफ द डे, लाइक आई बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स बीन नेली लाइक 15 साल तो हो ही गए इस इंडस्ट्री में काम
करते ऐसे करते। ही। और 15 साल में मैं ये बोलूँगी ठीक है, लो शोहरत मुझे मिली है, नाम मिला है, सब कुछ मिला है, इज्जत, लेकिन मुझसे लिया बहुत क्या गया है। क्या दे लाइक माई दिया मेंटल मतीरा? पीस, हाँ। माई इमोशनल पीस, मुझे एक लेवल पर मिसअंडरस्टैंड बहुत किया गया है। सो दैट वाज वेरी सैड। फिर ये वाला जो होता है ना, मैंने बोला हाय सियापा। फिर तो मैं इधर जो बैठता है, मैं तो बिल्कुल आई एम लाइक वहां से यहाँ नहीं आना हाँ, है, बस दूर वही- रहना है। वही लाइन है, इससे जरा फासला भी ज्यादा होता जा रहा है, हाँ, मुझे अब लग मुझे रहा है। पता चला है फ्रांस ने इतना फासला क्या अच्छी बात है फ्रांस। हाँ, नहीं अब जिस तरीके से होता है ना, जिस तरीके से आपने बताया कि पूरा साल इतना इमोशन, इतने सारे इमोशंस को टैकल करना, ऐसा होता है कि अचानक से कोई चीज़ होती है और आप उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे होते हो और आपको पता होता है कि यार कॉल टाइम भी है, अब तो शूट भी करना है, और आपका माइंड कहीं और है और आपका मूड बिल्कुल ख़राब है, आप इतने डाउन हो और फिर आप आते हो और फिर आप हेलो अस्सलाम वालेकुम जब करते हो, वो मुझे बताओ कितनी बार हुआ है कि आपने मेरा एक अच्छी बात है दैट जितनी मैं स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ ना, उतनी ह्यूमरस और खुश दिखती हूँ। हाँ, ये होता है कुछ लोगों का। तो मैं उस वक्त शो बड़ा जबरदस्त जाता है। उस वक्त मतीरा का वाला मोड होता है ना कि आओ मैं तुम्हें रोस्ट करूं। हाँ, इट्स वेरी फनी, दैट्स हाउ आई एम व्हेन आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। मेरा स्ट्रेस लेवल के साथ साथ ह्यूमर भी खुलता है, और जब बगैर स्ट्रेस हो तो एकदम माठी माठी। जब मतीरा की जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा होता तो फिर मतीरा कहती है बस अब शो भी ठंडा होगा। हाँ, ठंडा। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग बात करें ना, बहुत सारे शोज हुए और उनके बहुत सारे क्लिप्स वायरल हुए, हमने देखना है कि मतीरा की मेमोरी कितनी अच्छी है, वो भी हम मतीरा को दिखाएंगे वीडियोस। पहले मतीरा को सुनवाएंगे, लेकिन ये सब कुछ हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए 21mm। वेलकम बैक जी। 21mm में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। और हमारी जो आज की गेस्ट हैं वो पिछली 99 एपिसोड्स में आपको नज़र आई एज अ होस्ट, तो आज हमने उनको बिठाया है, आज हमने उन्हें आराम का मौका दिया है। बहुत सारे जो गेस्ट आए थे हमारे पास, जरा उस सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें जो है वो मतीरा को हम सुनवाएंगे। चलिए, आपको एक नॉस्टैल्जिक जो मोमेंट्स होते हैं ना, जो आपके जहन से निकले हुए होते हैं, हाँ, वो जरा एक दफ़ा रिवाइंड करते हैं जी। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। चलिए, लेट्स गो एंड सी। दूसरी शादी करूंगा क्योंकि 4 शादियां फ़र्ज हैं और ये मुझे नहीं रोक सकती कि दूसरी शादी करने पर, और हमारी आज भी इसी चीज़ पे बहस होती है। शादी करने के लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, बीवी वगैरह की। फर्ज है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं अगर तो, आपने कर लिया तो करो, ठीक है, फिर मैं अपने रास्ते, आप जाएं फिर। क्या ड्रामा लगा रही हो अपने तो रास्ते? जाहिर सी बात है, आपको जब ये ख्याल नहीं है तो मैं क्यों करूँ? ना लाजमी नहीं। तो अगर माशाल्लाह आप रो रही हो तो इसमें मैंने कर थोड़ी ली है। तो बात हो गई तो इसका मतलब यही हुआ कि हर जगह पे आप अपनी बातें लेके बैठ जाते हैं। आप नहीं जाए, मैं जाती आगे। फिर मैंने कहा ठीक है, अल्लाह पाक ने जो किया तो सही है, लेकिन क्या जो भी किया आपकी बेहतरी के लिए किया, गलत तो नहीं किया ना मैडम हमने? नहीं, पर नहीं, ये कभी नहीं बोलते तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। क्योंकि मैं भी इसके साथ इसकी तरह हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। सारा दिन मैं भी घर में गेम खेल मेरी वीडियोस चली गई, मेरा टिकटॉक चला गया, सब कुछ ख़त्म हो रहा था दिन ब दिन। तो हमारा मैडम काम ये, अगर ये नहीं मुझे खड़ा होकर हौसला देती तो मैं आज इधर ही घर पे ही लेटा रहता। ओके जी। तो तुम बताओ, तुमने कैसे इस चीज को डील किया? इसकी धमकी से तुम वापस आई हो या दिमाग में अपने नहीं, आप ये को? थोड़ा बिगड़ गए थे, मतलब कि लड़कियों की तरफ फोकस कर गए थे, तो इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, उससे अच्छा मैं खुद को संभाल लूँ, अपने घर असद को देखूँ। तो मैंने फिर इसी वजह से मैडम लड़कियों की तरफ तो आज भी हम फोकस करते हैं। तुम लड़कियों की तरफ फोकस कर रहे थे, ये मतलब क्योंकि क्या? मैंने इनको बोल दिया था कि मैं दूसरी शादी करूँगा, ठीक है, और मैं ऑन लाइव भी बोल रहा हूँ कि मैं दूसरी शादी करूंगा क्योंकि 4 शादियां फ़र्ज हैं और ये मुझे नहीं रोक सकती कि दूसरी शादी करने पर, और हमारी आज भी इसी चीज़ पे बहस होती है कि मैं दूसरी शादी करूंगा। और ये नहीं, आप नहीं करोगे ये क्योंकि ये कोर्ट में भी, अदालत में भी, वकील की मैं एक वीडियो देख रहा था, उसने बोला भी दूसरी शादी करने के लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, बीवी वगैरह की। मैं आपके हकूक पूरे करूंगा, आप उसका भी ख्याल करना, मेरा भी ख्याल करना, मैं आपका भी करूंगा। नौकरानी थोड़ी है ये। क्यों? बीवी तो है ना मेरी। तो बीवी मतलब दिल होता है, मतलब अगर बीवी बनी है, औरत कहाँ से आती है? रिब केज से ना, दिल के करीब होनी चाहिए। क्या झाड़ू पोछे ये थोड़ी होता है? तो मैडम इसमें आप एक बात बता दें, दूसरी शादी करना गलत है?
बहुत गलत है। जाहिर क्यों सी गलत है? बात है, गलत है या भाई औलाद ना चार हो या शादियां आपको फर्ज दस हैं। नहीं, ऐसा चार कुछ भी शादियां नहीं है। फर्ज हैं। आप पहले ना, अगर आप अपने अब्बू को भी, अगर आपकी बात हो ना कभी, तो उनसे भी नहीं, पूछ लेना। मैं अब्बू से पूछने की जरूरत सुन्नत नहीं है, मुझे। फर्ज कहाँ से आ गया? ये इन्होंने अपने से निकाला है कि फर्ज है, ये बस हर बात पे यही बोलते फर्ज है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं अगर तो आपने कर लिया तो करो, ठीक है, फिर मैं अपने रास्ते, आप जाएं फिर। जी मतीना, ये बताइएगा, ये जो आपका शो था, हाँ, ये शो, इसमें ये कोई स्क्रिप्टेड शो था? क्योंकि लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन की में भरमार की हुई थी कि ये जो है ये स्क्रिप्टेड था, ये प्लांटेड था, ये प्लान किया गया था, या जो आपकी मेरे ख्याल से ये कोई, मेरे ख्याल से 2 से 3 दफ़ा आपके शो पर भी आए हैं। किस क्या था, कुछ बातचीत हुई थी इससे पहले या it was माशाल्लाह all natural? हमेशा आते एक नया प्लंदरू छोड़ कर जाते हैं। नहीं, ये प्लांटेड नहीं था। और मुझे ये लगता है कि मैं तो ऑनेस्टली, लोगों ने बहुत सारी बातें बोली थी। लोगों को कोई शो याद नहीं, असद का शो याद है। बिल्कुल ऐसा याद ही है। नहीं तो ये क्या था, ये आपको लगता है ये जब आप देख रहे होते हो, क्योंकि आप इस सीट पे बैठे हो और सामने दो मुझे लोग लड़ रहे एक्चुअली हैं। समझ में नहीं आ रहा था। मुझे एक तो गुस्सा आ रहा था। मुझे इतनी सख्त नफरत होती है जब लोग दो शादियां करते हैं। मैं बोलती हूँ, एक आप लोग तमीज से कर नहीं रहे हो, दूसरी काय की करनी है? लाइक व्हाई डू यू वांट टू डू इट? सो ये जो चीज थी ना, इट वाज सो अनोइंग। एंड मुझे ये भी दुख हो रहा था कि बच्ची शी कांट गो बैक। बट देन मैंने फिर ये भी देखा कि मैं जजमेंट में बड़ी रॉन्ग हूँ। हाँ, ये तो हम भी देख रहे हैं आजकल। ये तो दूसरा एपिसोड जब ये आया, जब इन लोग ये भाग गए, फिर लोगों ने बोला कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, ये भाग गया, इसने ये किया वो किया है। फिर इसने आकर ये दिखाया कि इस बच्ची की खुद 2 या 3 शादियां हैं। दूसरी शादी है, कुछ तो बच्चे भी मैं हैं। तो चुप थी। फिर मैंने बोला मैं चुप ही रहूं, वो ज्यादा बेहतर है। मैं अच्छा। होस्ट हूँ, मैं होस्ट का काम करूं। मैं ज्यादा सिर्फ host हिमायत करूं। अच्छी बात नहीं होती। हाँ, लेकिन यही है ना कि ये वाला पॉइंट होता है ना कि आप किसी गेस्ट से मिलते हो, बहुत सारे गेस्ट आते हैं जिनसे आप मुलाकात करते हो और अचानक से एक नई कहानी, आपका एक इमेज आप जो ड्रॉ कर लेते हो, अचानक से महीने 15 दिन बाद पता चलता है ओ यार ये तो कोई नई कहानी है। हाँ इसके साथ साथ एक और शो था राखी सावंत वाला, हाँ, वो शो कितना मुश्किल था। आई थिंक राखी वो बात नहीं करने दे रही थी। और वो मुझे लग रहा था कि वो एक तो राखी कैशेज ऑन बदतमीजी। तो अगर वो बदतमीजी पर आ जाती, इट वुड नॉट बी नाइस। आई वॉज ऑन अ प्लेटफॉर्म जहाँ मैं राखी से बात करती थी, और ये वो ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन बहुत अलग है। उस वक्त शी वाज जस्ट, वो एक हाइप चल रही थी। वो कौन था, डड्डू कौन था, डैडी क्या था, कौन था उसका वो बंदा, वो कौन से थे, कोई खान साहब थे दुबई के, दोदी खान। दोदी। हाँ, दोदी ने नहीं दी। यही हुआ है। फिर इट वाज वेरी, वो बहुत तंग भी कर रही थी। क्या तंग कर रही थी? लाइन वो तो काट बड़ा- रही थी बार बार। नहीं मनूस औरत। नहीं, वो जो आपको हमने देखा ना जब वो इंटरव्यू, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है जब आप इस तरीके से इंटरव्यू कर रहे हो कि बंदा आपके सामने मौजूद ना हो, कनेक्शन प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद बार बार वो डांट रही थी। वो गुस्सा नहीं आया कि यार एक मिनट, वो थोड़ा वो हो रही थी, बट व्हाट टू डू, वी पेड हर टू कम एंड टॉक। अब उसके पास एक ये एडवांटेज था, बिकॉज शी इज नोन फॉर दैट। एक बंदा जो बहुत सारे स्कैम्स करता है, वो आपके साथ भी अगर वो लाइन काट कर हमसे भाग जाती तो हमारे पैसे डूब जाते ना। मैं बोल रही थी नहीं, क्योंकि वो इसी चक्कर में थी। अच्छा वो हमने देखा भी ना कि वो अब्रप्टली उन्होंने कॉल काटी, उसके बाद मैं सोने जा रही हूँ। Yes, तो वो हुआ था, तो उसके बाद आपने क्या किया कि यार I was just like okay, at least we, जब आपका गेस्ट सामने होता है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अब जैसे इनको लाइक आई विल से दैट राखी जी जैसी भी है, लाइक कोई दूध की धुली भी नहीं है, शी चार्ज्ड अस एंड वी पेड। अब वो फिर बाद में कुछ आर्टिस्ट का ये इशू होता है कि वो पेमेंट लेने के बाद बड़ा तंग करते हैं ऐसे, और वो भागने पर आ जाते हैं, और वो तो वो पता नहीं कितनों से भाग रही है। फिर हम भी उनके वो भाग उनको लाने वाले होते हैं, तो ये बड़ा अजीब होता, ये बड़ा मुश्किल हो जाती। राखी सावंत की भी वीडियो देखें फिर हम यस लेट्स गो सी देखते हैं राखी सावंत के इंटरव्यू में क्या हुआ था। माय फेस सेज इट ऑल। एक तो वो लेटी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है वो मेरे ऊपर लेटी हुई थी। उसको तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। ये देखो, रितेश तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, दूधी के खिलाफ भी बोला है, मेरे खिलाफ भी बोला है। दूधी तो उसको पटक पटक के मारेगा, लेकिन बैंगन का भरता बना देगा रितेश का। रितेश साले
बदतमीजी मत करना मेरे और मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ। और ये बड़ी तेरा सैड मुंह सी तोड़ बात दूंगी है मैं। जिसके लिए कैफे। ये इतना पुदक रही थी वो तो वो क्या पुदका ही शादी नहीं करना चाह रहा है या रितेश और आपका कोई रिलेशनशिप था पास्ट रितेश में? कहता है, रितेश तो मेरा दोस्त है, इससे हमारी कभी शादी वादी नहीं हुई, वो तो मेरा दोस्त है। तो रितेश तो क्या है ना कि वो चाहता है कि तू इंडिया में शादी कर, पाकिस्तान में तो तेरी शादी नहीं होना दूंगा। कहता है कि मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगी भाई तेरे लाश से गुजर जाऊंगी मैं। And it's so रितिया, sad सुन तो क्योंकि आपके वो चैनल हर से मत इंटरव्यू हीरा। में अलग बयान रितिया, मैं देती तेरी है। लाश से पहले गुजर मुफ्ती के साहब के पीछे थी मैं शादी करूंगी। ये मुफ्ती था। अच्छा मतीरा के फेस पे आ रहा है कि भाई अच्छा क्या करूं मैं क्या करूं, ये सब क्या चल रहा था मतीरा दिमाग में? मैं तंग आई हुई थी, अरे मुझे time भी सख्त गुस्सा आ रहा था क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे साथ पेश आए ना ये बहुत बदतमीजी थी। इस तरह नहीं आते क्योंकि हमने उनसे फेवर नहीं मांगा था, हमने उनको काम दिया था। वो इस तरह कोई टेढ़ा काम करता है ना तो वो मजा नहीं होता। नंबर वन, इनको तमीज से बैठ कर रिलीज दिस इज नॉट हाउ यू गिव एन इंटरव्यू लेट कर, एंड दैट्स नॉट हाउ यू डू इट। अच्छा कबीर खान पर भी इन्होंने काफी वो किया था, वो क्या कंट्रोवर्सी थी? कबीर साहब ने क्या कहा था इनको? वो पता नहीं इनको शादी करनी थी कबीर साहब से, सो या कबीर साहब को इनसे शादी, कोई इशू तो था, कुछ ना कुछ मसला था। ठीक है जी। अच्छा ये इस तरह के जैसे हम इंटरव्यूज़ की बात कर रहे हैं, बड़े मसाइल होते हैं, लिटरली बहुत मसाइल होते हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से एक चाहत फतेह अली खान चाहत साहब की भी वीडियो वो भी चला दें ज़रा, वो भी हम देख लें। वो हमारी मेमोरी नो ये चल look at that, this guy was boogeyman. जीते आई थी प्लीज स्टूडियो एक आगे सेकंड क्या अभी यहाँ तक गाना शूट हो जाता है। Okay, Terrible. I am fully wired, तो मैं यहाँ तक आ सकती हूँ। हाँ जी, हाँ। चल आपने सिर्फ ऐसे ऐसे करना, बस थोड़ा सा ऐसे guys, हम ऐसे चल पहिया पहिया चल छैया छैया भाईजान आता है जाए, आता है जाए। चल पहिया पहिया चल छैया 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 छैया। Wow, very nice, Chad sir, very मैंने nice. जितने भी गाने में ऐसे जी Very nice, thank you so much. ये No, but that is very nice. तो ये creation आप इस वीडियो को देखने के बाद क्लियरली लग रहा है कि आप कटाने की कोशिश कर रही हैं कि प्लीज कट जाओ प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। The thing is, I was still respecting him क्योंकि एक चीज़ ये होती है, I give him the benefit of doubt क्योंकि ये लंदन से हैं। I thought that शायद एक इंसान इतना रहता है ऐसे। तो इंसान भूल जाता है चंद चीज़ें, लेकिन ये तो माशाल्लाह बहुत बहुरामी छे वो वाला काम हो गया। सो आई अंडरस्टूड दैट दुनिया से ही गालियाँ देती है। मतलब मुझे याद है अक्सर ऐसा होता है ना, मतीरा जब भी मिलती थी तो मतीरा इनका वो जो गाना नहीं था बड़ा वायरल, मतीरा ने बहुत गाया। मतीरा बदो बदी हाँ, मतीरा को जब देखो मतीरा ये करती थी। और उसके बाद ये हुआ कि इनके साथ मतीरा ने इंटरव्यू कर लिया, इन्होंने ही मेरे साथ बदो बदी कर दिया। इन्होंने कहा हो ही जाए दो हाथ। अच्छा इसके साथ साथ दो हाथ काई का दो हाथ बदो, उन्होंने कहा बस ठीक है ओके फाइन, ये तो मेरी फैन निकली। लेकिन इसके साथ साथ एक और वीडियो भी थी शाहताज वाली, उस पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला कि, और उसके बाद मेरे ख्याल से शाहताज ने भी कहीं ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे जो है वो मतीरा ने कहा कि तुम ये बोलो और तुम रो है। तो वो क्या था? शाहताज दैट इज वेरी बैड। ओके, तो वो ये है कि मैंने ये नहीं बोला रो। अगर किसी को रोना आ रहा है हाँ तो you're like if you're emotional it's okay to be emotional। ऐसा ही है। Being a woman, I think ये हर औरत एक दूसरी औरत को ये बोलेगी। अगर कोई रो रहा है हम थोड़ी बोलेंगे आंसू वापस रखो। We won't say, we'll be like, you wanna cry कर लो। This is a safe space। जो आपको हम लोग सिर्फ हमारे शोज देखते हैं, हम उन्हें ये तक बोलते हैं कि अगर आप चाहते हो हम जाने से पहले कुछ एडिट करें, ये भी एक ऑप्शन हम देते हैं। ऐसा ही होता है। वो अलग बात है, उस वक्त वो बोलते हैं नहीं चाहिए और फिर बाद में वो रोना धोना डाल देते हैं। सो मैंने उनको ये नहीं बोला था रो, आई जस्ट सेड उसको यूं रोना आ रहा था, ऐसे रो लो, अगर रोना यूं मुंह नहीं बनाओ। हाँ एंड उसने वो एक बड़ी दुखी कहानी बता रही थी अपने बारे में कि मैं अकेली वो हूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ, मैं ये करती हूँ, आई एम अ सिंगल मॉम एंड दिस एंड दैट। सो आई वाज एग्रीइंग ऑन टू हर। आई डिडंट टेल हर टू क्राई एंड बी अ बेचारी। आई जस्ट सेड एक रोना है तो रो लो। उसकी कुछ चंद चीजें थी that I believe would shake any woman। तो being a woman I was just being with her, supportive। अच्छा ये भी है मतीरा का कि मतीरा
को समझ आ जाए या मतीरा को खुद ही फील हो जाए कहीं ना कहीं कि यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा वुमेन टू वुमेन होने वाली सिचुएशन है, तो मतीरा सबसे आगे खड़ी होती हैं। पहले मतीरा साथ दे देगी, बाद में मतीरा पूछेगी प्लीज़ मुझे बताएं हुआ क्या था आपके साथ, प्लीज़ मुझे बताएं। एक और वीडियो भी हमारे पास, ये बताइएगा मतीरा आग बगोला होती हुई, ये क्या था? प्ले कीजिएगा जी। मैं बहुत दफा ये अब आपने बताना है कि लगा रहे हो फराज, व्हाट इज दिस? ये बताएं, ये प्लांटेड था या नहीं? पता था कि अब जिंदगी चेंज होगी और आगे बच्चे होंगे, तो उस चीज की खुशी थी this और guy- थोड़ा डर भी था कि पता नहीं ये संभाल पाएंगे, हुकूक दे पाएंगे। That's really weird. नहीं वियर्ड क्यों, इसमें वियर्ड क्यों? All of this is weird. क्यों वियर्ड क्यों? मैंने मैं चाकू निकाल लिया था, वियर्ड क्या था? ये चाकू निकालना, हर जगह तुम क्यों चाकू निकाल रहे हो? ये हर बात जगह बताओ। मैं पहली बार चाकू का जिक्र किया। नहीं, अभी 2 मिनट पहले भी जब वो मैंने कर रहे कभी थे भी नहीं चाकू। बोला। But anyways, आगे बढ़ते नहीं, हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताएं वियर्ड क्या था? The way you're talking. आप देखिए, आप गलत बात करिए, टू मच थ्री मच मेरी समझ में नहीं आता। क्या हो मैं बहुत गया? नॉर्मल सा बंदा करना ही नहीं, अभी सच में नहीं कर। Dude, don't. ये क्या था मतीरा? ये जो I will be तू very बताई- honest. This guy is. I even told Faraz I hate you for inviting him on the show. ये क्या था? ये क्यों इतने बदतमीज, इतने रूड हो रहे थे? क्या था ये? मैं एक बात बताऊं, कुछ लोगों को लगता है कि एक तो आई एम रियली टायर्ड, एक आते हैं फिर वो वहाँ बिठाकर एक रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं और फिर वो एक तमाशा बनाने की कोशिश में होते हैं। ऐसा है। आई थिंक दैट इज़ वेरी बदतमीजी, नंबर 1। और दूसरी बात, ये जो जनाब थे ना, ही वॉज मिसोजिनिस्ट टाइप, वियर्ड नहीं होते? मतलब अ मैन इज नॉट बदतमीज एंड पाकिस्तान में मैस्कुलिनिटी को बड़ा गलत फहमी में डाल दिया है ऐसे कि वो एक ज़बरदस्ती और वो मैं ही करूँ, एंड नो, a man has to have emotions and he should be a protector, ऐसे है, बिल्कुल ऐसे not what do you call, not a monster. अब ये दो अलग शख्स, I think he's more of the monster type. So I just don't know. This was a very hard episode for me. अच्छा मतीरा, इतने सारे जो इंटरव्यूज किए हैं इनमें जैसे इसका तो जिक्र हो गया कि ये जो है ना ये बिल्कुल ही वियर्ड था और बड़ा अनबेरेबल सा हो गया था। इसके अलावा कोई ऐसा इंटरव्यू किया हो जो लगा हो कि यार ये क्या था, ये बस टाइम ही पूरा किया है मैंने कि ये क्या था, मैंने क्या बात करी? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने पिल्ले का इंटरव्यू किया था, मुझे वो बंदे पर इतना सिंपैथी आ रहा था। हाँ। मैं इन सबको बोल रही थी, ऐसे इसका मुंह देखो, छोटा सा चूचू जैसा, मतलब बेचारे को फूंक मारो। अब इस बेचारे को मैं क्या, अबे भाईजान फुल, मैं कुछ और बोल, मैं कसम खुदा की उसको बोल रही थी, इज्जत से बैठ रहे हैं। हाँ। बंदा बकरा, हाँ। और उसकी बीवी उससे भी ज्यादा बकरी। मतलब ये मैंने देखा है कि जो लोग, आई डोंट नो, मुझे वो बहुत मासूम लग रहा था। मैंने उसको बोला ऐसे, पता नहीं वो अजीब वीडियोस बनाता है अपनी बीवी के साथ। हाँ। मैं नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। अगले दिन, मतलब एक दिन का इंतजार, उससे भी बदतर वीडियो आ गई। मौलाना मतीरा, जब पिल्ले वाली एपिसोड आई थी ना उस वक्त हाँ। मौलाना मतीरा बनी हुई थी। नहीं, मुझे उस इन्होंने प्रॉपर बैठ के समझाया, प्लीज ये वाली तुम्हारी मैं आइंदा वीडियो ना देखूं, अच्छी वीडियोस बनाओ। अगले ही दिन उन्होंने ऐसी वीडियो बनाई, बंदा कहता है अच्छा पिल्ले की भी वीडियो है, वो भी हम देख लेते हैं। अल्लाह, इस बंदे पर मैं पहली दफा खुद पर हार मार रही थी। आप उनके साथ कंटेंट बनाती हैं? नहीं, अब नहीं बनाती, मैं पहले बहुत और ये बनाती वो, थी उनके साथ, क्योंकि वो लोग बर्गल कंटेंट बनाते हैं थोड़ा। हाँ, मैं भी ये पूछने हाँ। वाली थी मैंने उनको इतना बोला था टब से निकलो, टब से निकलो, अभी भी टब में ही पड़े हुए। 2-3 दिन पहले मैंने इनका बीवी को गीले होते हुए टब में डालते हुए मैंने वीडियो देखा। ऐसे भाई इतना बड़ा भाषण दिया और अभी भी झाँक कर फौरन तो टब में ही चला गया। ये क्या बात होती है? उसको पता है ना ये वायरल हो रहा है इसलिए। अबे वायरल होना अलग बात है, मतलब अपने घर की जो एक चीज होती है उसको आगे रखना ठीक है। आई थिंक अगर मॉडर्न भी बनना है ना तो एक तरीका होता है। ये सनोबर वाली जो वीडियो थी, सनोबर भी आई हैं और हमने देखा एक ट्रांजिशन थी सनोबर की भी, क्योंकि हमने आई रिस्पेक्टेड सनोबर। जिस तरीके से एक ट्रांजिशन हुई है कि पहले बहुत ही क्रिंज वीडियोस आती थी, लेकिन वही वाली बात है ना, जैसे आपने बात की ना, पता नहीं चलता आपको, जब आप उनके साथ बैठते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये अच्छा इसकी ज़िंदगी में ये हो रहा था। सनोबर को कैसे देखते हो आप? आपने इंटरव्यू किया उनका। अगेन आई माइट बी रॉन्ग बट आई रियली लाइक सनोबर, क्योंकि
स्क्रीन में वो वही थी और ऑफ स्क्रीन भी आई सॉ वही एक चीज़। सो आई थिंक शी डिड अ ब्यूटीफुल चेंज। हर इंसान का एक पास्ट होता है, वी ऑल हैव अ पास्ट। ऐसा ही प्रेजेंट को हम किस तरह बेहतर करते हैं इज अप टू यू, उसी तरीके से फ्यूचर होता है। एंड उन्होंने इतना अच्छा चेंज लाए थे और इसी तरीके से आई बिलीव अल्लाह ब्लेस्ड हर। किसी एक बंदे ने उनको एक घर गिफ्ट किया। बंदा ने आई बिलीव एक औरत थी यूके से, उसने सिनोबर और उसकी फैमिली के लिए एक घर गिफ्ट किया। सो आई थिंक आप जब दिल से बदलते हो ना, देन द यूनिवर्स आल्सो गिफ्ट्स यू। ऐसा ही है, बिल्कुल उसका रिवॉर्ड मिलता है ना। जो आप अंदर से अच्छे हो तो बाहर से भी आप अच्छे ही होते हो। मज़ीद भी बहुत सारी बातें करनी है हमने, क्योंकि जो 3-4 चीज़ें जो है ना वो अभी रिसेंटली हुई हैं, अभी गुजरी हैं, तो उस पर भी हम मतीरा से बात करेंगे। क्या ला रहे हो तुम? लेकिन अभी जो है वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए 21mm। वेलकम बैक जी 21mm में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। सबसे पहले जिस तरीके से हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे 3, 2, 1 पिल्ले की, और मैंने जब एपिसोड देखा मैंने फराज से भी डिस्कस किया था। मुझे फराज साफ लग रहा था कि मतीरा कह रही है नहीं यार ये बड़ा मासूम सा बंदा है, बड़ा शरीफ सा बंदा है, लेकिन मुझे लग रहा है मतीरा की जजमेंट्स जो है ना वो मेरे जैसी हैं। मतीरा कहती है मिस जज कर लेती है लोगों को। मुझे अभी भी लगता है कि वो है थोड़ा सा। और देखो चंद लोग होते हैं और पार्टनर, इसलिए लोग बोलते हैं कि एक पार्टनर आपको आबाद कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। सही है। तो जो बेटर हाफ अगर बदतर हाफ हो जाए ना तो आप कहीं नहीं रहते। ऐसा है जी, ऐसा है। एंड आई थिंक ही इज द शिकार ऑफ दैट। आई थिंक सो, आई डोंट नो, आई जस्ट थिंक दैट बोथ ऑफ देम नीड टू ब्रिंग अ चेंज। अच्छा, मैंने सुना है ना अक्सर कह रहे थे मुझे ट्रोल, हमने सुना है कि वो कह रहे होते हैं कि मुझे बुला के शो में ट्रोल करो, मुझे ट्रोल करो। ये वाला क्या चक्कर होता है? ऐसा हुआ है कभी कोई आया उसने कहा कि मतीरा, चूंकि मतीरा फेमस है इस काम के लिए कि मतीरा से बेहतर रोस्टिंग कोई नहीं कर सकता, तो मतीरा ऐसा हुआ कभी कोई आगे कह रहा हो कि अच्छा भाई हमें रोस्ट कर दीजिएगा आप प्लीज? यार पता नहीं चंद लोग में ये इशू होता है। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ जो इंसान इस दिमाग के साथ आता है ना कि मैं रोस्ट करूंगा तो मुझे आगे मीम्स होती है, वो नहीं होता। जिस शो का आप सोचते हो ना कि ये भाई बहुत अच्छा चलेगा, सबसे ठंडा वो होता है। हाँ, और जब आप नेचुरली, क्योंकि रोस्ट इंसान के ऊपर होता है वो जवाब कैसे देता है, और जब चीजें प्लान होती हैं ना वो स्पार्क ही नहीं होता। ऐसा ही है। और मुझे ये बहुत बुरा लगता है दैट कभी लोग तैयार भी होते हैं इन चीजों के लिए, हो जाता है ना फेम के लिए साला कुछ भी करेगा। हाँ भाई आजकल तो यही दौर है ना। पिल्ले की भी वीडियो जरा प्ले करें, हम जरा देखें। ये वाली एपिसोड भी बड़ी हमारी वायरल एपिसोड थी। रिकॉर्ड करो ये गंदगी लगाए हुए ये देखिए, ये आपको फनी लग रहा था? लाइक आई एम जस्ट क्यूरियस। असल में ना इस वीडियो पे बहुत रिएक्शन उठे। यही वीडियो ना ये अभी मैंने बनाई थी तकरीबन 1.5 महीना हुआ है। इस पे बड़े मीम्स भी बने, बड़ी ये आपकी बेगम है। हाँ बिल्कुल, मतलब उसको ये टेंशन नहीं थी, मेरे को बोला रिएक्शन और मीम्स बने। मैंने वीडियो बना के बताया अभी था मैंने पॉडकास्ट में। और ये लोग कितने झूठे हैं, मुझे ये भी दुख हुआ। ये प्रेग्नेंट नहीं है तो ये मैंने स्टेप किया था थोड़ा। मैं से इसने मेरे को बोला इसे तुम प्रेग्नेंट हो, अभी हम इस पे बात करनी है, हमने थोड़ा रखना चाहिए झूठी। अब हमें नहीं पता था लोग इतना बोलेंगे इस वीडियो पे, हमें तो नहीं, हमने ऐसे ही बना के बस पोस्ट कर दिया। हम तो हर चीज बना देते हैं। अब बताएं जी क्या झूठ बोला है? हर चीज बना देते हैं। मेड मी थिंक और क्या क्या बना। क्या था मतीरा ये? यार मैंने इतने महीने हो गए पिल्ले, तुम्हारा बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ? Where is your बच्चा? इसने बोला था आई थिंक 12 महीने हो गए। 12 कितना टाइम हुआ है पता नहीं। 12 महीने इसने ये बोला है कितना टाइम हुआ है? 8 महीने हो गए। 8 महीने। हाँ। तो अभी तो उस वक्त इसने बोला था कि ये 4 से 5 महीने प्रेग्नेंट है। ओह अच्छा, जब ये आपके शो में आई थी। जी। तो मतीरा देख के लगा कि क्या है? मैंने देख के लगा इसे, हाँ प्रेग्नेंट होगी। हाँ तो अभी तक बच्चा ही पैदा नहीं हुआ। यार ये देखे ना कंटेंट के लिए फिर अच्छा मसला ही होता है ना, कंटेंट के लिए लोग इतना कुछ करते हैं और बाद में फिर जो है ना आखिर में आके जिम्मेदारी जो है ना वो किसी और के ऊपर डाल देते हैं कि अच्छा ये हो गया। अच्छा मैंने तो ये भी सुना था कि इनका दे आर नॉट मैरिड, ऐसा कुछ है या नहीं? I do not know about that कि कबूल किसने किया। वीडियो नहीं आई हमारे पास, वीडियो नहीं आई। हाँ, पिल्ले की वीडियो नहीं आई हमारे पास। मैं ये बोलूँगी अवाम तो कुछ भी बोलेगी, ठीक है।
बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे शोज है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे ड्रामाज है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। हम बोलते वी वर, देखो जैसा गेस्ट वैसे हम, हाँ ठीक है, वी आर नॉट बैड पीपल। और ह्यूमर, आप उस ह्यूमर को किस तरीके से ले जाओ वो आपकी मर्जी है। आप लोग देखो, द सेम ह्यूमर आई डू इज द सेम ह्यूमर जो एक नीची चैनल पर ताबिश हाशमी भी बैठ कर करते हैं, तो उधर भी लोग यही बोलते हैं। तो बहुत दफा लोगों का काम है कहना रिगार्डिंग द ड्रेसिंग, हाँ यार मैं थोड़ी मोटी हो गई ड्रेसेस मुझे फंस रहे हैं। I realize that नहीं एंड हाँ ये है यार, ड्रेसेस फंस रहे, मोटी हो गई, बर्गर नहीं मोटी हो गई। I understood that, एक्स्ट्रा लार्ज मंगवा लिए हैं कपड़े मैंने चुप करो। मतीरा को पता है। अच्छा मतीरा कह रही है कि भाई वल्गैरिटी नहीं है ये बस जरा वेट गेन हो गया है, ये फंस कर कपड़ों में जा रही हूं, बड़ा मुश्किल है ये काम भी। अच्छा ये वाले मसाइल भी होते हैं जैसे आपने अभी बात की कि ताबिश भी कर रहे होते हैं और आप भी कर रही होती हैं। आपको लगता है कि चूंकि जेंडर अलग है इसलिए ताबिश को माफी है और आपको नहीं है, ये वाला चक्कर लगता है आपको? हमारे अंदर अब पाकिस्तान में ये एक है कि मर्द कुछ भी कर लेगा और कोई मसला नहीं है, क्योंकि why he's a man। ये एक बड़ी सैड सी एक मिसाल है। वो शर्टलेस आ जाए तो वाह वाह वाह, वो कुछ भी। आई बिलीव आपको मैं एक बात बताती हूँ, हमारी कितनी भी एक्ट्रेसेस गई अब्रॉड, इंडिया में काम किया, ऐसे कितनी उन बेचारों ने अच्छा भी काम किया, लेकिन कितनी लानते उन चीजें मिली। ऐसे लेकिन हमारे हुमायूं सईद जो आई रिस्पेक्ट हिम, डिड अ हॉलीवुड प्रोजेक्ट, किस्ड अ गोरी ऑन द प्रोजेक्ट एंड एवरीवन इज अपलोडिंग इट। Why? Because he's a man. I do applaud that because उसने acting बहुत अच्छी की, you know. So thumbs up to you, kudos to you, Humayun. But I'm just giving an example that a man can get away with a lot of things in Pakistan. और वो जब me being the woman who has a जवाब, जैसा I don't care, अगर आप टेढ़े चलोगे मेरे साथ, मैं आपको घर तक छोड़ूंगी टेढ़ापन में। I will forget I'm a woman. I will be a man and I will drop you home. You know? तो उस चीज को they don't like it. I think some people appreciate it. And I say that I'm a mirror. कुछ लोग, आपने बहुत सारे शोज देखे होंगे मेरे, मैं बहुत अच्छी भी बंदी हूँ। अगर इंसान मेरे साथ बहुत प्यार से चले ना, I give them lovely respect. But if they just act tera and they're just wanting to somehow push me down on my show, so this is बदतमीजी। सवाल जवाब तो हमने बहुत सारे कर लिए मतीरा से और बहुत सारे सवाल जवाब बाकी भी हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे सेगमेंट्स भी हैं मतीरा जो मतीरा ने किए हैं और मतीरा ने जैसे किए हैं हम कोशिश करेंगे कि वैसे ही करें। मुड़ मुड़ के ना देखे, एक सेगमेंट है जो ये आपको पता है, ये सेगमेंट बहुत खास है। हाँ, इसके बारे में जरा बताइए। ये पर्ची सेगमेंट है ये मतलब बहुत खास है। मतलब ये ऐसा सेगमेंट है कि इसके बारे में अगर आप एक हफ्ता कुछ ना आए तो दूसरे हफ्ते यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाता है। एब्सोल्युटली, मतलब मतीरा से मैं बोलती हूँ सेगमेंट से शुरू चलता है नहीं इसलिए भी क्योंकि मेरी टीम बहुत एफर्ट करती है। ऐसा ही है। और उसके बाद मतीरा की जो एफर्ट्स होती है ना, उनका कोई जवाब नहीं है। तो चले मतीरा शुरू करें। अच्छा जी, आई एम वेरी बैड एट इट, तो प्लीज जरा बताइएगा पहली चीज क्या है? अच्छा ये डिफरेंट, हाँ आगे ये चीज पहले पूछे क्या है ना, ये ऐसे खाते हैं? नहीं खाते नहीं है। साथ होती है? नहीं मुंह में लेते हैं। ये खाते नहीं लेकिन मुंह में लेते हैं। नहीं खाने की चीज, खाने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुंह में क्यों ले रहे मुंह में लेते हैं और उसके बाद डालते हैं। क्या क्यों मुंह में लेने के बाद? अभी मतीरा ने बोला ना कि हिंट्स अच्छे होते हैं, माइंड लोगों के गंदे होते हैं। तो मुझे ये बताएं, ये कितनी बड़ी होती है? ये जिस साइज की आप चाहें हो जाती है। हर साइज में अवेलेबल है। हर साइज में अवेलेबल है। आपने इस्तेमाल किए? हाँ मैंने भी किए। अभी किए? कुछ दिनों पहले किए मैंने। लिपस्टिक? नहीं डिफरेंट साइज में कैसे होगी? वो छोटी बड़ी इस तरह? नहीं उसमें ओके, कितना बड़ी है? मेरे पास होगी बैग में। ओहो आपके पास भी है?
बच्चों की फेवरेट है? चूसनी नहीं। यार ये हर एज ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बड़ी पसंद है और लोग जब लेते हैं इसकी Lollipop. शॉपिंग इसको जब लेने जाते हैं एक ही बार जाते हैं और ढेरों खरीद के ले आते हैं। लॉलीपॉप नहीं, किस रंग की है? हर रंग में अवेलेबल है, जिस रंग में आप चाहें। पसंद है ये बताओ। मुझे किस रंग में पसंद है? हाँ लाल। लाल। लॉलीपॉप? नहीं। कुल्फी? नहीं खाते नहीं है नहीं, खाते तो है ही नहीं मतीरा, ना लॉलीपॉप तो ना। मुंह में क्यों डालते हैं? इसमें कुछ डलता है ना जो आप डालते हैं मुंह से। स्ट्रॉ? नहीं, करीब करीब है मतीरा। स्ट्रॉ के करीब ग्लास है? नहीं, इसमें आप हवा भी भरते हैं। बलून? गुब्बारा। वाह 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 वाह। नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं जी। ये क्या है हमारे पास? अच्छा पूछे मतीरा, क्या है ये? एक ऐसी चीज है जो आप पहनते हैं। ओके, मैंने अभी पहनी भी है। आपने भी पहनी भी है? नहीं, हमने बिल्कुल नहीं पहनी हुई। शॉल? नहीं, वो तो आपने पहनी हुई है। तो ये बोल रही हूँ ये इर्द गिर्द रहती है आपके। मेरे इर्द गिर्द? हाँ, ये बिल्ली? जब ये आपके पास हो तो आप बहुत सुकून में रहते हैं। बिल्ली? खास तौर पर नहीं, खास तौर पर जब ठंडी हवा हो, शाम का वक्त हो तो, और खास तौर पर बहुत अच्छे मौसम में पहाड़ों के बीच हो तो आपको बड़ी गर्माइश मिलती है इससे। चाय? नहीं। शॉल? कंफर्टर? अक्सर लड़के लड़कियों को ये चीज ऑफर कर रहे होते हैं कि मैडम प्लीज मैडम मेरा ले लें। जैकेट? हाँ। नाइस। नेक्स्ट जी हमारे पास क्या यार है? कसम खुदा के, थैंक गॉड आई एम एसिंग दिस, वरना बहुत जलील अगर मुझे खुद ही नहीं आता। मैंने कहना था खुद बनाया है खास। अच्छा जी, अच्छा ये एक ऐसी चीज है जो लोग पसंद करते हैं कि लाइटें बंद हो और तब वो करें। तब वो करें? पार्टी? नो। क्या पार्टी कहाँ करते हैं लोग? मतलब लोग चाहते हैं कि सुकून, लाइटें बंद हो, वो मदहोश हो तब हो रही हो, तो जब ज्यादा मजा आता है। कितनी बड़ी है वो? रिलेटेड है, बहुत करीब करीब पहली हिंट दे दिया आपने। पार्टी से रिलेटेड है। पार्टी से? पार्टी कहाँ करते हैं हम? डिस्को? हाँ, डिस्को क्लब्स। ठीक है, ये पहली में ही मत। बस हो गया? नहीं 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 मतीना, नहीं। अच्छा जी, ये रगड़ने के काम आते हैं। साबुन? नो? नहीं नहीं, आप चाहें तो इसको साबुन के साथ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। स्पंज? वही है स्पॉन्ज, लूफा वही है ना, लूफा है ना। हाँ, मुझे लग रहा है मतीना ने ना याद किए। मैं नहीं, आई स्वेयर आई डोंट नो। नहीं? अच्छा लड़कियों की फेवरेट चीज है ये। क्या है वो? बहुत पसंद है लड़कियों को। महंगी है या सस्ती है? नोकीली सी होती है ये। हील्स? बता रही हूँ ये 100th एपिसोड का नतीजा है ये। अच्छा जी, ये हमारे पास एक और चीज है। ये क्या और है? ये इसके अंदर बहुत से सुराख हैं। ओके, और वो कहाँ होती है? वॉशरूम में? हर जगह। हर जगह? हाँ। वॉशरूम में हो? हाँ। वॉशरूम की है या नहीं? नहीं, इसको ये आप जब डालते हैं कहीं ना कहीं तो ही ये इस्तेमाल के काम आती है, वरना ये बेकार है। और कितनी बड़ी है? मुख्तलिफ साइजेस की होती है ये। जितना साइज अगली चीज का है जहां आपने इसको डालना है, उतना ही साइज इसी चीज का। ये क्या है? What is it? आपने इस्तेमाल किए? मैंने हम सब करते हैं। हम इसके बगैर बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब ये चीज़ हमारे पास नहीं होती तो हम कहते हैं कि बस वी आर ड्रेन्ड। बिजली से ताल्लुक है इसका। सॉकेट? करीब करीब है। प्लग? नहीं, प्लग हाँ अडॉप्टर एक ही है। वजीरा ये हम सबको बहुत पसंद है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक फायदा बता दो। एक फायदा ये, इसको क्या फायदा बताऊं मैं इसका? इसको लगाने के बाद आप सेहतमंद भी होते हैं। लगाने के बाद? क्रीम? इसको लगाने के बाद आप नरमो मुलायम भी महसूस करते हैं। क्रीम? नहीं,
इसको लगाते हैं तो चिपचिपाहट भी बहुत होती है। तेल हो गया। हाँ वाह जी वाह वाह मतीरा, वाह, वाकई मुझे very लग रहा है मतीरा ने सब याद किया हुआ है, मुझे लग रहा है ऐसा। मतीरा का फेवरेट। अच्छा मतीरा मुझे बताओ, ये जो मोड़ मोड़ के ना देख, आइडिया किसका था? आपको लगता है कभी कभी बहुत बैकलैश आ जाता है इस पे कि यार क्या है ये, क्यों है ये? आई थिंक ये पूरी एक टीम का आइडिया था। इट वाज रियली डिफरेंट। कभी ऐसा हुआ है कि बंदा बोले कि बहुत ज्यादा बैकलैश आया और आपने बोला यार इस हफ्ते नहीं करी, बस बहुत हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये फराज के फेवरेट सेगमेंट है। ये सबका फेवरेट सेगमेंट है, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वालों का जो है ये फेवरेट सेगमेंट है। हमारे पास एक और लास्ट सेगमेंट है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। 21mm में एक दफ़ा फिर से कहते हैं आपको खुशामदीद। आज जो है वो 100th एपिसोड मनाई जा रही है 21mm की, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। और वो कहते हैं ना कि अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आजकल के दौर में बात हो। हालांकि आपकी इंटेंशन ऐसी ना भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ना वो हो रहा होता है। मतीरा जो है वो बहुत सारी चीज़ें, आप जब भी आपके गेस्ट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप लोगों को नहीं पता होता, ऑडियंस को नहीं पता होता बैक एंड पे, बिकॉज आपका काम होस्टिंग करना होता है, तो आप होस्ट कर रहे हो तो आप अपने मुंह से बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते हो लोगों को। तो एक और सेगमेंट है हमारा, वो है रिवील द ट्रूथ। आज हम जानेंगे मतीरा के बारे में मजीद। सबसे पहले मुझे बताइए कि अभी ब्रेक में से जब हम वापस आए हैं, आपने फ़ोन चेक किया है अपना, लास्ट सर्च क्या किया है मतीरा आपने? लास्ट सर्च क्या लास्ट सर्च थी मतीरा? हमें कैमरे पे दिखाएंगी आज कि मतीरा ने अभी क्या सर्च तो नहीं, वो अजीम ना खुदा के वो फिलर्स देख रही थी। तो वो देख रही थी, एक नया पलंतरू निकला, सो आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट इट। अच्छा मुझे बताएं लास्ट 3 टैब्स जो आपने अपने फोन में खोली हो। लास्ट 3 टैब्स, ओके। लास्ट 3 Zoom, टैब्स, zoom ओह करें, मेरे cameraman बहुत ज्यादा zoom करें। टैब्स है। होंडा वीजा, किया स्पोर्ट्स, वाह जी वाह वाह। मतीरा गाड़ी खरीदने वाली है, मुझे लग रहा है मतीरा की टैब्स देख के। नेबुला, बहुत सारे हैं भाई। मैंने पता नहीं मेरे कितने टैब्स है, एक मिनट में 60 टैब्स। अच्छा मुझे बताएं कि आपका करंट फेवरेट, अभी रिसेंट जो हमारी लॉट है उसमें फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस कौन सी हैं जो आपको लगती हैं? फेवरेट एक्ट्रेसेस? एक्ट्रेस और एक्टर। I do like Fahad Mustafa is a great actor, Faisal Qureshi. I think हमारे एक्टर्स को हम एक बॉक्स में नहीं डाल सकते। हाँ, हर एक्टर बहुत अच्छा है और हर एक्ट्रेस ने भी एक स्ट्रगल करके वो मकाम लिया है। So I think all of them are great. एक बताना हो कोई एक सबसे ज्यादा पसंद? माहिरा खान। माहिरा खान, ऐसा ही है, बड़ी ग्रेसफुल सी हैं, बहुत प्यारी सी हैं और ट्रोल्स को भी बड़ा पॉजिटिवली वो लेती हैं। अच्छा मुझे बताओ मतीरा, इतने सारे गिफ्ट्स तो मिलते ही होंगे, हाँ। उनमें से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट मतीरा को क्या मिला है रिसेंटली और वो किसने दिया है? वो मैंने खुद नहीं दिया है, अपने आप को। अपने आप वाली बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, ना 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 ना। नहीं, I'll be very honest, अपने आप को खुद ही दिया है। I think it's been 12 days ago। तो 2 तोले का वो एक कड़ा। सोना इतना महंगा हो रहा है मतीरा, अपने वो आप को 3 किस्तों में लिया था, 3 किस्तों में, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, 3 मंथ्स की किस्तें थी। नहीं मतलब ये हो ना कि अगर आपको, अगर किसी और ने, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना तोहफा दे रहे होते हैं, अब क्या तोहफा दिया होगा किसी और ने? रिसेंटली किसी ने कोई गिफ्ट दिया हुआ आपको? Recently I got this 1 tola bracelet. So yeah, it's a small gift, but yes, it's a gift. No, it's not a small gift. किसने दिया मतीरा? हाँ? जनता जानना चाहती है किसने दिया मतीरा को? जनता जानना चाहती है। जनता को बोले मेरे पीछे ना लगे। नहीं, काश ऐसे भी देना है, कोई घर दे दे, कोई गाड़ी दे दे, कुछ तो दे। कुछ तो। अच्छा मतीरा बताओ, जब बिल्कुल फारिग होती हो, कुछ नहीं है, काम भी कर लिया सारे, आप कह लो ऑफिस का काम, रिकॉर्डिंग्स भी हो गई, शोज भी हो गए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फारिग हो, तो क्या करते हो? जब कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है अब जिंदगी में, बस अब आप हैं और आपकी तन्हाई है, तो मैं सारे दोस्तों का जीना आराम करती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी तन्हा रह नहीं सकती। नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं, लोग तो बड़े तन्हा पसंद होते हैं।
नहीं मतलब मैं खुद तन्हा रह सकती हूँ, लेकिन मैं सबको जीना हराम करती हूँ। अच्छा, मतलब आपका फ्री टाइम में क्या करेंगे? पिन करेंगी किसी को जाके? हाँ, मेरे दोस्त है, I will talk to friends, I will talk to my sister, I will talk to my loved one. So yes, I will definitely, मैं जीना हराम करती हूँ लोगों का। मतलब ये है कि जीने किसी को नहीं देना, चाहे अपना फ्री टाइम हो। अच्छा, इसके अलावा अगर अभी हम देखें तो 3 ऐसे शोज जिनको आप बिंज वॉच कर रहे हो। 4 सीजन्स कल खत्म किया है, और सैंडमैन अभी शुरू किया, उसका फर्स्ट सीजन देख लिया था, अभी दूसरा आया है तो वो देख रही हूँ। एंड और कौन सा वाला हमने देखा था, एंड आई थिंक सो आई एम री-वॉचिंग, क्या एफ इज फॉर फैमिली। अच्छा, ये है मतीरा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं वो एक शो स्टार्ट करते हैं, वो कहते हैं जब तक ये ख़त्म नहीं होगा ज़िंदगी में कुछ और नहीं करना, या ये भी स्टार्ट कर लिया, वो भी स्टार्ट कर लिया, वो भी स्टार्ट कर लिया, इसकी पहला वाला जो देख रही है उसकी 4थी एपिसोड है, दूसरे वाले की जो है वो 10वीं, ऐसा होता है? आई कांट, मैं एक शो को अगर टाइम होगा सारा बिंज वॉच, फिर दूसरा रीवॉच करती हैं? रीवॉच कभी कभी। के ड्रामास, K-pop ड्रामा 2-3 मैंने देखे थे, अच्छे होते कौन हैं, कौन not से? bad। वो एक समथिंग टीयर्स, समथिंग वो एक था, वो टीयर्स वो देखा था। डिवोर्स एक उनका है, वो देखा था। वैसे हाँ, बस मेरे पूरे खानदान को अच्छा नहीं लगता। नहीं लगा? अच्छा हाँ, तो मेरी मामा बस बर्दाश्त करते हैं, रोजी को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हाँ, उसका तो मसला है यार, हाय हाय ये क्या देख रही हो? मुझे देख कर चिढ़ हो रही है। हाँ, ये है उसका, यही होता है। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप्स की बात कर रहे होते हैं, 3 ऐसी चीजें जो आपको लगता है आपके पार्टनर में अगर हों, खास तौर पर मर्दों में हो, तो वो रेड फ्लैग्स हैं। I'm in a happy relationship. I am in a happy relationship. And red flag, अगर आप किसी भी चीज को उस नजर से देखो तो वो रेड फ्लैग है। टेक्निकली मुझे ये लगता है मैं खुद एक रेड फ्लैग थी। ये हमारा अगला सवाल था मदीना, प्लीज अपने रेड फ्लैग्स पे अभी मत आइएगा। But it's I think no one is perfect. नहीं, कुछ होता है ना, जैसे अगर मर्दों में, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो ये पब्लिकली ह्यूमिलेशन होती है, बदतमीजी होती है, आई कैन नॉट टॉलरेट इट। देखो, वो रेड फ्लैग नहीं होता, वो इंसान ही बुरा होता है। मतलब सब बाकी सब उसमें अच्छा हो, लेकिन वो बदतमीजी कर रहा हो, और बाद में जैसे आप अभी बात की ना, नार्सिसिस्ट होते हैं कि भाई नहीं, मैं दिमाग पागल और मैं ये हो गया था, वो हो गया था। बदतमीजी मेरे लिए इज रेड फ्लैग। आजकल के दौर में बदतमीजी इज बैड, बट अगर आप किसी को प्यार करते हो ना, तो उसके खोने से डर से आप अपना गुस्सा और अपनी, इंसान जब प्यार में आते हैं ना, वो बहुत सारी चीजें बदलता है। तो गुस्सा सबसे पहली चीज होती है, वो बहुत कड़वे घुट पीने लगता है, जो वो कभी नहीं करता। एंड दैट्स व्हाट लव इज, इट मेक्स यू डू समथिंग दैट यू नेवर थॉट यू वुड डू। ऐसा है, यू नो। तो आई थिंक वी आर ऑल रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग हर इंसान में है। मसला तब होता है जब इंसान अपनी गलतियों को अपनाता नहीं है और उसके सॉल्यूशंस पर ना जाए। अगर एक बंदा गलती करता ही जा रहा है और वो अपनी गलती मान नहीं रहा और उस गलती पर काम नहीं कर रहा ना, तो वो एक बुरा इंसान है। आपने जैसे अभी आपने बात की ना कि मैं एक रेड फ्लैग थी, मतीरा के अंदर कोई ऐसी चीजें हों जो आपको लगता है कि यार ये रेड फ्लैग्स हैं मेरे? I'm a narcissist and I believe everyone's a narcissist. आजकल के दौर में we all have narcissism within us. ये अलग बात है, हर बंदा थेरेपी नहीं जाता, हर बंदे को पता नहीं होता उसके ट्रिगर्स। और बहुत दफ़ा ये होता है कि एक रिलेशनशिप में मैं कभी कभी गुस्से में बोल देती हूँ, मैं चीज़ें बोलने के बाद मैं बोलती हूँ मैं तुम्हें गैस लाइट कर रही हूँ, आई एम सॉरी, यू नो। मतलब चीज़ें बोलने के बाद मैं ये रियलाइज करती हूँ कि ये मैं गैस लाइट कर रही हूँ। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना कि रियलाइज हो गया। हाँ, तो वी आर ऑल नार्सिसिस्ट बिकॉज दौर ही ऐसा हो गया, हमने वो सेल्फ लव को सेल्फ ऑब्सेशन बना दिया है। सेल्फ लव को हमने ये कर दिया कि हम ही सही हो सकते हैं, अगला बंदा। हाँ। So I'm narcissist when I have to. I have a lot of pride and ego. बहुत है मेरे अंदर, लेकिन I have these things, लेकिन मैं इन चीजों को इस्तेमाल नहीं करती। फर्क है। कंट्रोल, कंट्रोल है, जहाँ पर जरूरत पड़े वहाँ थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया। नहीं, आई थिंक एक बुरी आदत को भी एक छोटे से गैप में आप अलाउ करोगे ना, वो थोड़े टाइम बाद डबल होकर आ जाएगी।
आई प्रेफर जस्ट कभी कभी चुप हो जाना या कुछ और मैं गलतियां करती हूँ. आई एम अ रॉन्ग पर्सन समटाइम्स, लेकिन दैट इज द ब्यूटी. Imperfection is perfection. Knowing your faults, knowing your scars, knowing your dirt, knowing everything about you, and choosing to correct it is what a good person does. अच्छा मतीरा, ऐसा हुआ है कभी कि मतलब ऑब्वियसली हर बंदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलेशनशिप में रहा होता है, एंड अभी अभी मतीरा ने बताया शी इज इन अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप, अल्लाह पाक आपको खुश रखे. लेकिन ऐसा हो कि कभी लड़ाई हो गई, और लड़ाई हो गई तो उसके बाद अगर गलती अगले बंदे की है, मतलब आप लड़ाई अगर आपकी तरफ से हो रही है वो किन बातों पर होगी, और अगर अब हो ही गई है तो उसके बाद मतीरा का क्या होता है कि बिल्कुल फोन साइड पे रख के ब्लॉक कर दिया क्योंकि फाइन ठीक है, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, या फिर वो ये होता है कि 2000 कॉल्स होती हैं कि नहीं नहीं भाई अभी अभी बात होगी. So I am a very 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 manipulative person when I have to be. अच्छा. और ये एक मेरे अंदर बात है, और ये आई बिलीव सामने वाला भी जानता है. उसको भी पता चल जाता है. उसके भी फ्लॉज मैं जानती हूँ, मेरे भी फ्लॉज वो जानते हैं. एंड आई बिलीव एक गुड पार्टनर इज लड़ाई को 2 घंटे या 3 घंटे से ज्यादा नहीं खींचते. 2-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ ऐसी पुट्ठी बात हम कर लेते हैं. अच्छा. उस बात पर आई बिलीव आप एक मीम भेज दो, आप कुछ कर दो, उस बात पर सामने वाला वो लड़ाई नहीं ले, लेकिन उस बात को नॉर्मलाइज करने के बाद जब गुस्सा दिमाग से चला जाता है और जब आप बैठकर बात करते हो ना, आप अपनी गलती भी एक्सेप्ट करते हो और सामने वाला अपनी गलती भी. And then there's always, I believe, relationship में it's always the midway. आपका पार्टनर जितना आपके लिए आता है उतना आपको भी आना चाहिए. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है और बड़ा जरूरी भी है. अच्छा मुझे बताएं, कोई इंसान सामने से चलता हुआ आ रहा हो, 3 चीजें क्या नोटिस करेंगे आप उसमें? मैं उस इंसान को नहीं नोटिस करना चाहती. नहीं, कोई आ रहा है अब चलता हुआ, दानिस्ता तौर पर आ गया सामने, अब आप पहली नजर जाती है ना, बंदा देखता तो है ही, बुरी नजर से ना. सबसे बुरी आदत ये है कि मैं लोगों से आई कांटेक्ट अवॉइड करती हूँ. सो आई डोंट लाइक इफ समवन इज कमिंग आई विल लुक अवे. दैट इज माय बैड हैबिट. वो लोगों को लगता है ये बहुत बदतमीजी है. हाँ. पर ये बदतमीजी नहीं है. हाँ. ये एक मेरी तरफ से ये होता है, मैं आपको प्राइवेसी दे रही हूँ, निकलो. अगला बंदा कहता है मतीरा बुरे मूड में आज, मतीरा का आज मूड अच्छा नहीं है, लोग ये कह रहे थे. बहुत दफा कुछ एक्टर्स बोलते हैं वो अगले टेबल पर होते हैं, मैं नहीं जाकर मिल सकती. आई कांट. आई विल नो दैट पर्सन, आई विल नॉट से हेलो. आई एम लाइक, अगर आप, मुझे ये होता है हर इंसान का फ्रेंड जोन होता है, ग्रुप्स होता है, उसकी प्राइवेसी है. हाँ. फजूल में खड़े होकर नहीं करना शुरू कर दो. नो. हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि आप खड़े होते हो और अगला बंदा आपके पास आता है. बहुत बार ऐसा होता है और आप कोशिश कर रहे होते हैं अब ये कटे. हाँ. और वो नहीं कट रहा होता. और जब कोई मेरी तरफ आता है, मुझे ये होता है ठीक है, दैट पर्सन इज कंफर्टेबल, सलाम दो और निकल जाओ. तो ये चीजों में आई डोंट नोटिस पीपल. अच्छा, आई थिंक पीपल नोटिस मी. बकरी. हाँ, अपनी तरफ से ये वाला भी चीजें होती है. अच्छा मतीरा, मुझे बताएं, 100th एपिसोड्स आपकी हो गई हैं कंप्लीट. अगली जो आने वाली एपिसोड्स हैं उनमें हमें क्या नया देखने को मिलेगा? कुछ थोड़ी पतली होंगी मैं, आई प्रॉमिस टू गॉड. ये आवाम से वादा है मतीरा का. और क्या क्या हमें कुछ नए सेगमेंट्स मिलेंगे? आई थिंक फराज से पूछो क्या कहना है. फराज की यार शादी करवाते हैं. We need to work on फराज की शादी. फराज बता दिया मतीरा ने कि मतीरा के प्रोड्यूसर सिंगल हैं. हाँ, सिंगल है. मिंगल करने के लिए वो महबूब है जो जमीन पर ही है, बस कदम चाहिए ऊपर. तो अब आप बताएं कौन अपना खूबसूरत कदम रखना चाहते हैं? हाँ, फराज की छाती पर और जिंदगी पर. अच्छा मुझे बताएं, आपकी टीम मेंबर्स की अगर हम बात करें, फराज है, एक गुड क्वालिटी आपने बतानी है जो आपको साल हो गया आपने गुजारी. फराज हर चीज को इतना यस हो जाएगा. जी. वो हर चीज को ये करते हैं, लेकिन है भी बड़ा सेंटी. आप उसको डांट दो ना, फौरन मुंह लटक जाता है. हाँ, दिल पे ले लेंगे यार. हाँ. नहीं यार मैंने, और खुद भी अगर गलती भी कर देता है ना तो यार मैंने गलत कर दिया. मी एंड सफीना हम थोड़े से एक बैड पैच पर शुरू हुए थे. अच्छा. I'll be very very honest. हाँ, मुझे सफीना is the content writer of the show. तो लेकिन she's a good बच्ची and I realized that I was also wrong at some point.
आई एम ह्यूमन बीइंग एंड आई बिलीव उसके बाद वी जेल्ड। जब कोई नया आता है ना तो मुझे बड़ी आई एम नॉट यूज्ड टू चेंज, मुझे ये एक होता है चेंज में नहीं बर्दाश्त मेरा भी यही है, हाँ नहीं होता बड़ा, आप एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है हाँ, आपको। तो मुझे वो एक सबसे पहले वो इंसान मैं बहुत भरोसा करती हूँ तो बहुत अंधा और नहीं करती तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा वो मिडिल वे नहीं होता। सो आई वाज जस्ट लाइक क्या होने वाला है, तो वो एक चीज थी। आपकी टीम में और कौन है? आपकी टीम में सादिया हमेशा खूबसूरत करती है मुझे, बहुत अच्छी तरह बाल बनाती है। और हमारे प्यारे मुन्ने यहाँ, मुन्ने नाम क्या है तुम्हारा? ओसामा का कभी मैं नाम नहीं हूँ, मुन्नी बेबी, ही इज वेरी नाइस। ये हमेशा आईबी और ये सारे, और ये हमारे इतने प्यारे प्यारे सबको प्लीज अपने अपने नाम बता दे, मैं नाम बहुत, हाँ, हसनैन, रियाज साहब, राहिल साहब, तो माशाल्लाह मैं शुक्र है अब इनकी लकड़ी चली गई, मेरा बकरा बंदा होता था यूं लकड़ी लेकर बैठे, मतलब शुक्र है इनकी चली गई, मेरी आ गई थी। राहिल हमारे कैमरामैन का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद सरवाइव करना जरा थोड़ा सा इनके मुश्किल हो गया था। अच्छा सरवाइव बड़े बेचारे, मतलब आप जब माशाल्लाह से आपका वजन बहुत ज्यादा होता है ना, और ऐसा बॉडी शेमिंग, व्हाट अ बैड होस्ट यू आर। हाँ, और मैं ये बता दूं, ये जो खूबसूरत सी लाइटिंग ये जो करते हैं इनका भी एक बड़ा प्यारा नाम है, नाम क्या है जो असद जी, अथर अब्बास, हाँ, ये सारे जो लोग, सबकी बात कर ली मतीरा ने, अपने जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, हमने जो हेड है आ रहे उधर आ रहे। बात ये होती है, इट्स ऑलवेज लाइक जो सामने, एंड देन वी हैव फहद सर जो माशाल्लाह लाहौर से हमें बिल्कुल फहद से को बड़ा सब्र है, ये तो बात है। ही इज वेरी सब्र, थैंक यू बॉस। वो एक फेवर मांगा था, वो उस पर जरा सोचिए। पर नो, फहद सर इज मुझे वो इसलिए अच्छे लगे क्योंकि इन्होंने जब शो दिया था इन्होंने बोला ये आपका शो है। सो ये बहुत कम लोग ये करते हैं, और उन लोगों को फिर प्रूव कर कर वो शो को एक अच्छा बनाना आपकी एक जिम्मेदारी और एक फर्ज हो जाता है। आई होप आई डिड इट, आई होप। ऐसा होता है कि मतलब ऑब्वियसली बात है, प्रोग्राम से पहले एक लंबी डिस्कशंस हो रही होती हैं, ग्रुप्स बने हुए होते हैं, ये कहाँ है, वो क्यों हुआ। ऐसा हुआ है कि कभी बॉस की, जो आपके बॉस है उनकी जानिब से हुआ बहुत ज्यादा सख्ती हुई हो, या कंटिन्यूसली पीछे लगे हो, ये कहाँ है, वो कहाँ है? नहीं, बात बताऊं, फहद से हैज नो टाइम टू पीछे लगो। वो मैसेजेस पर वो बता देते हैं, वो पॉइंटर्स हमें दे देते हैं। आई थिंक ही इज द मोस्ट कूलेस्ट बॉस। दूर है, ही इज वेरी कूल। तो वो, लेकिन आज आई एम आल्सो वर्किंग इन रियल एस्टेट, तो मैं एक प्रॉपर्टी के काम पर एक मीटिंग कर रही थी, वो बॉस की कॉल आ रही थी, आई मिस्ड दैट। बंदे को क्लाइंट से 30 लाख निकालवा रही थी, पैसा निकालना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है। और साथ ही साथ जिस तरीके से आप लोगों की सोशल मीडिया की टीम है, कुछ 30-40 बंदे उस सोशल मीडिया टीम के साथ कनेक्टेड होते हैं, मुख्तलिफ क्लिप्स निकालना या मुख्तलिफ चीज़ें निकालना और वो तमाम तर चीज़ों को देखना, मतलब ये वो लोग होते हैं जिनकी अप्रिसिएशन इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि ये कैमरा के सामने नहीं होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब मुझे बताएं कि बहुत सारे नाम है, खैर अगर मतीरा को पता भी नहीं होंगे वो नाम, मैं ये बोलूँगी, एक इंसान जो चंद टाइम या पूरे टाइम का इस शो का हिस्सा बनाए, वो मतीरा की छोटी सी आई बिलीव लाइफ की एक रौनक भी बना है, एक सक्सेस भी बना है। एंड आई विल से दैट अगर मेरी रोटी रोजी चल रही है वो इन सब लोग की किस्मत से चल रही है। सो इट्स नॉट अ वन मैन थिंग। आई एम नथिंग विदाउट देम एंड आई होप यू गाइस आर नथिंग विदाउट मी। अच्छा, अक्सर होता है ना, हम मतीरा को कहते हैं मतीरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब अक्सर ये बात हो रही होती है कि कोई भी चीज़, कोई भी इंसान हो, उसकी रिप्लेसमेंट बहुत आसानी से मिल जाती है। मतीरा एक वाहिद बंदी है हमारे पास, मतीरा की रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है, ना किसी के पास है, क्योंकि मतीरा का ये है कि जिस तरीके से मैं पहले भी बता रही थी कि बहुत ही ज़्यादा वही वाली बात है कि मतीरा अपना थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेती है। वो हर बंदा ले रहा होता है कि आपने जो है वो अपनी पर्सनल स्पेस में जब आप किसी को शामिल करते हो तो आप थोड़ा सा टाइम लेते हो, वो तो आपको लेना होता है।
उसके अलावा जिस तरीके से शो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको मैनेज करनी होती हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे झगड़े, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतीरा शो छोड़कर गई हो? मतीरा ऐसा ही है? नहीं मतीरा ने कभी शो, अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि नहीं भाई लड़ाई झगड़ा कर लो, ये हो जाता है, होस्ट जो है वो शो छोड़ के चल जाए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मतीरा अपना ही शो छोड़ के चली गई? नहीं यार, काम है। एक बात बताओ, आई बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने एक और चैनल छोड़ा था क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए थे मुझे तो अच्छा, पैसे खाए में मतीरा के भी है। आजकल इतना हॉट टॉपिक चल रहा है मतीरा, कितने पैसे खाए आपके? बस छोड़ो यार, महीनों की है बात। बट बात ये होती है दैट ये रोजी रोटी है, ये जो भी है ये मेरी एक रोजी रोटी है। उस वक्त आई बिलीव यू कैन से ब्रांड एंडोर्समेंट्स ये चीजें चलती, लेकिन आई वाज जॉबलेस एंड व्हेन आई गॉट दिस जॉब, व्हाई शुड आई मिसट्रीट इट? जब इस जॉब ने इज्जत भी दी, एक प्रेजेंस दिया, और जब ये सारे लोगों ने एक ट्रस्ट देते हैं, आई थिंक आप कुत्ता बिल्ली लड़ लो, लेकिन नौकरी को लात मारना अच्छी बात नहीं, बिकॉज आई हैव बीन जॉबलेस एंड आई हैव सीन बैड डेज इन लाइफ आल्सो। सो मैं कभी भी नौकरी और पैसों की बदतमीजी नहीं करती। That's bad. ऐसा ही होना चाहिए। और चूंकि 100th एपिसोड को हम कंक्लूड कर रहे हैं, और जब आगाज होगा 101th एपिसोड करेंगी मतीरा, मैं चाहती हूँ मतीरा खुद ही कंक्लूड करें आप इस शो को अब। शाइस्ता, थैंक यू सो मच, आपने ये खूबसूरत जरिया बनाया। मेरी तारीफ नहीं की, मैं अब जाते जाते करा लूं मतीरा से। नहीं, आपने ये खूबसूरत जरिया बनाया है, ये बीज थी इस शो का, और ये दरख्त इनकी वजह से है, और बहुत सारे लोग की वजह से है। थैंक यू सो मच आप सब लोग का कि हम आप लोग के घर में घुसकर अपना पैगाम ले आते हैं। इट केम ऑफ रॉन्ग, राइट? घर पर हम यही कर रहे होते हैं, कभी आपके बेडरूम में घुसे हुए होते हैं, कभी आपके घरों में, बस बाथरूम में नहीं घुसाना हमें। बट आप लोग इतना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड आई थिंक बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एक पपी इधर, एक पपी उधर, मुस्कुराते रहो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।